राधे राधे भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि भगवान के भोग कैसे लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, मंत्र और विधि, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। भगवान को भोग कैसे लगाएं? अगर आप भगवान को भोग लगाने के पश्चात स्वयं भोजन करते हैं तो इससे आपकी बुद्धि सौम्य बनती है। भगवान को भोग लगाने के बाद वह भोजन श्रेष्ठ बन जाता है। यह भोजन करने से आपके विचार और मन शुद्ध बनते हैं। भगवान की पूजा करते वक्त भगवान को भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। घर हो या मंदिर, रोज अपने आराध्य को उनका मनपसंद भोग लगाकर ही लोग खुद उसे ग्रहण करते हैं। आमतौर पर तीज त्योहार और घर में होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों के दौरान भगवान को विशेष पकवानों के भोग लगाए जाते हैं, लेकिन कई लोग भोग लगाने का महत्व और इसके नियम नहीं जानते। इसलिए यह जानना जरूरी है कि भगवान को अर्पित किए जा रहे भोग को लेकर सही नियम क्या है। पूजा करने के बाद भगवान को भोग लगाना भी आवश्यक होता है। भोग भी विधि सहित लगाने से पूजा का पूर्ण फल मिलता है, लेकिन कुछ लोगों को भोग लगाने की विधि पता नहीं होती है। ऐसे ही अपनी मर्जी से भगवान को भोग लगा देते हैं। अगर आपको भी भोग लगाने की विधि पता नहीं है तो भोग लगाने की संपूर्ण विधि हम यहाँ बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना। भोग के समय का खास ध्यान रखना चाहिए। जिस वक्त पूजा कर रहे हैं उस वक्त भोग लगाना चाहिए। इसके लिए घर के सभी लोगों को साथ होना चाहिए। भोग लगाने के बाद भगवान के सामने कुछ देर तक उस भोग को रखें और फिर पूजा के बाद सभी लोगों में बांट देना चाहिए। भगवान को भोग लगाने का पात्र सोना, चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी या फिर लकड़ी का होना चाहिए। स्टील या प्लास्टिक के बर्तनों में भगवान के सक्षम नैवेद्य रखने में परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये शुद्ध पात्र नहीं माने जाते। इतना ही नहीं, टूटे बर्तनों में भी भोग नहीं लगाना चाहिए। कई बार भोग लगाने वाले प्रसाद में से ही लोग खाना शुरू कर देते हैं। भगवान को झूठा भोग नहीं लगना चाहिए। अगर घर में ज़्यादा लोग हैं और भोजन को लेकर चिंता है तो पहले ही एक बर्तन में भगवान के लिए भोग निकालकर अलग रख दें और फिर बाकी का खाना लोग खा सकते हैं। इसलिए झूठे भोग को शास्त्रों में बहुत अशुद्ध बताया गया है। भोग में तामसी पदार्थ शामिल नहीं करने चाहिए। आप भले ही लहसुन, प्याज आदि खाते हो, लेकिन अगर भगवान को भोग अर्पण कर रहे हैं तो इस भोग में प्याज, लहसुन आदि नहीं होना चाहिए। भगवान को साफ सुथरा, ताज़ा और सात्विक भोजन ही अर्पित करें। कई बार प्रसाद कुछ ही लोग खा पाते हैं, लेकिन ये गलत है। पूजा के बाद प्रसाद यानी भोग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांटना चाहिए, चाहे किसी के पास एक दिन का ही आए। लेकिन प्रसाद जितना बढ़ता है उतना ही घर वालों के लिए लाभकारी और तरक्की देने वाला होता है। कई बार भोग लगाने के बाद प्रसाद यूं ही मंदिर में रखा रह जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। भोग लगाने के कुछ देर बाद बांटकर खा लेना चाहिए। इससे प्रसाद का फल पूर्ण रूप से मिलता है। अगर आप भगवान को भोग लगा रहे हैं तो तामसी वस्तु का भोग कभी ना लगाएं। हमेशा ही सात्विक चीज़ों का भोग ही लगाएं। इसके अलावा अशुद्ध भोग भगवान को कभी नहीं लगाना चाहिए। हमेशा ही भगवान को शुद्ध और घर का बना भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाने के लिए आप किसी भी धातु के बने बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि पुराने समय में भगवान को भोग लगाने के लिए कांसे, तांबा, चांदी, सोना, केले का पत्ता और डाक के पत्ते के बने बर्तनों के अंदर ही भोग लगाया जाता था। स्टील और कांच के बर्तनों का अधिकतर उपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए आप इस प्रकार के बर्तनों में भी भगवान को भोग लगा सकते हैं, लेकिन कम
लगाएं जब आपके पास कोई दूसरी धातु का बर्तन ना हो तब। लेकिन भगवान हमेशा ही शुद्ध बर्तन में ही भोग लगना चाहिए। भगवान को भोग लगाने से पहले बर्तन को अच्छे से धो लीजिए, इसके बाद ही भगवान को शुद्ध बर्तन में भोग लगाएं। हमेशा ही घी में बना ही भोजन का भोग लगाएं। अधिक मिर्च, मसाले और तेल वाले भोजन का भोग लगाने से बचें। जब भी भोग बनाएं, स्नान आदि करने के बाद ही स्वयं को स्वच्छ करके ही भोग बनाएं। भोग हमेशा ही साफ और शुद्ध वस्तु से ही बनाएं। सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि जो वस्तु हम ग्रहण करने वाले हैं उसी वस्तु का भोजन भगवान को लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार प्याज तथा लहसुन से बने हुए व्यंजन का भोग कभी भी नहीं लगाना चाहिए। भगवान का भोग शुद्ध तथा सात्विक होना जरूरी है। आप तामसी भोजन का भोग भगवान को न लगाएं। आप सात्विक चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, जैसे कि खीर, लड्डू, सब्जी, भात, दाल, पूरी, मठरी, गुड़ आदि। इसके अलावा आप फल फ्रूट का भी भोग लगा सकते हैं। अब भगवान को भोग लगाने के लिए आप चांदी, कांसे, तांबा, सोने, कांच, स्टील, केले के पत्ते, डाक के पत्ते आदि के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक, कांच के बर्तनों का इस्तेमाल कम करें। जब भी आप भोग लगाएं, भगवान की प्रतिमा के दाईं तरफ भोजन रखें तथा साथ में शुद्ध जल का पात्र भर कर रखें। इसके बाद शुद्ध जल अपने हाथ में लेकर भगवान के सामने जमीन पर गोलाकार में जल का छिड़काव करें। अब इस गोलाकार में भगवान की प्रतिमा की दाईं तरफ भोजन की थाली रखें। अब अपने दाएं हाथ में जल का पात्र लेकर थाली के ऊपर से 3 बार घुमाएं और ओम अमृतोपस्तरणमयी स्वाहा मंत्र का साथ में जाप करें। इसके पश्चात थोड़े से जल का छिड़काव जमीन पर करें। इसके पश्चात भोजन तथा जल में तुलसी के पत्ते रखें। बिना तुलसी के पत्ते भोग नहीं लगाया जाता। अगर आप गणेश जी के भोग लगा रहे हैं तो गणेश जी के भोजन में तुलसी अर्पण नहीं होती, उसमें आप बिना तुलसी ही भोग लगाएं। अब भोजन से भरी थाली को अपने हाथ में उठाकर भगवान भोग लगाइए। इस तरह से प्रार्थना करें। भोग अंगूठा और उंगली को मिलाकर भोजन को छुआकर भगवान के मुख के आगे ले जाकर लगाया जाता है, जैसे हम किसी बच्चे को खिला रहे हैं। इसके पश्चात भगवान को जल अर्पित करें तथा भगवान से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें और मंत्र का जाप करें। अगर आपको मंत्र नहीं आता तो आप यही कह सकते हैं कि भगवान भोग लगाइए, भगवान भोग लगाइए। भक्तों, भगवान के भोग लगाने की समस्त जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।